क्या है? भाई मुझे गाड़ी लेनी है। हाँ वो खड़ी है, ले लो जाके। वो वाली। अच्छा भाई इसके आगे जो गधा बांधना है वो कहाँ है? तुम हो ना गधे जो ले रहे हो? हाँ तो मेरे अब्बा के पास भी यही गाड़ी थी, तो फिर अब्बा क्या हुआ? क्या आप परेशान हैं? क्या आपको वही चूना बार बार लग रहा है? तो हम आपके लिए ला रहे हैं मीरा। है मीरा। इस वक्त जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्टेबिलिटी कंट्रोल है, इको आइडल मोड है, रिजेनरेटिव ब्रेकिंग है, और ये गाड़ी होंडा सिविक नहीं है। राइट नाउ वी आर ड्राइविंग अराउंड इन द डाइहाट्सू मीरा व्हिच इज पैक्ड विद फीचर्स फॉर अ कार ऑफ दिस साइज। Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. डिमांड ज़्यादा और ऑप्शंस कम होने की वजह से ऑटोमोटिव मार्केट हमेशा से सेलर्स के अगेंस्ट रह रही है। अक्सर सेलर्स इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाने के लिए कुछ जुगाड़े लगाते हैं। ये जुगाड़े होती हैं पुअर क्वालिटी, लैक ऑफ फीचर्स और कंप्लेन करने की सूरत में बैड कस्टमर सर्विस का चम्माट। भाईजान इसका स्टीयरिंग घुमा घुमा के मेरे हाथ दुख गए हैं, एसी बंद हो गया है, दरवाजों के हैंडल टूट गए हैं। हाथ किसके दुखे? मेरे। गर्मी किसको लगी? मुझे। तो मसला किसका हुआ? मेरा। हाँ तो जाके सॉल्व करो ना। एंड इट ऑल चेंज जब OLX पे एक फोटोग्राफर ने मीरा जी की तस्वीर लगाई। आई नो सस्ता जोक है, but it was right there. The masses fell in love with this cute little city car. State of the art engine, automatic transmission की आसानी, power steering and a lot of features. This was a match made in heaven. Mira was like a cute little puppy, but with AC and eco mode. मार्केट में लॉन्च हुए बगैर ही मीरा वॉज एन इंस्टेंट सक्सेस। एवरीबडी लव्ड इट, करीम से लेकर बायोलॉजी के सर करीम तक। एवरीवन वाज ड्राइविंग इट, द मासेस लव्ड इट, क्योंकि हमने पहले कभी इतने बजट में इतने सारे शिशके नहीं देखे थे। They made the doors open this wide. इसमें किसी भी साइज़ का बंदा आराम से एंटर हो सकता है, किसी भी साइज़ का सामान आप गाड़ी में आराम से एंटर कर सकते हैं। एंड यू गॉट इनफ स्पेस, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हर जगह को इजीली एक्सेस नहीं कर पाते, जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उनका बड़ा ख्याल रखा है टोयोटा ने। एंड दे मेड दिस कार वेरी एक्सेसिबल। पीछे वाले दरवाजे भी इसी एंगल पे खुलते हैं, विच गिव यू इनफ स्पेस टू गेट इन एंड गेट आउट। माई फर्स्ट इंप्रेशन वॉज कि जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था बहुत वेलकमिंग था। नाउ आई हैव जस्ट रियलाइज कि ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मेरी हेल्प करता है। कैसे? इट्स गॉट LED इंडिकेटर्स जो कि आपके ड्राइविंग स्टाइल को असेस करके आपको बताता है कि आप जिस तरह से गाड़ी चला रहे हैं वो कितना फ्यूल बचा रहा है। इसके अलावा आई हैव गॉट अ बंच ऑफ फीचर्स ऑन द स्क्रीन इंक्लूडिंग अ डिजिटल टैकोमीटर। साथ ही साथ मेरे पास मौजूद है एक टच स्क्रीन जिससे मैं गाने सुन सकता हूँ, एंटरटेन हो सकता हूँ और साथ वालों को भी मज़े करा सकता हूँ। अब याद रहे कि इट्स दैट टेक जो कि कमर और जेब पे भारी नहीं पड़ती। इस गाड़ी ने एक पूरे सेगमेंट के लिए मार्केट के दरवाजे खोल दिए। कार्स लाइक द निसान डेज, सुबारू प्लियो एंड ऑल ऑफ दीज 660cc कम्यूटर्स वर अ कॉमन साइट। सब बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक बंदे ने मार्केट की पहली मीरा ठोक दी। तो वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स इन द डाइहाट्सू मीरा इस कि अगर इस सिचुएशन में पड़ते हो तो गए। टेल लाइट्स की प्राइस मैं देख रहा था, गाड़ी के ओनर मुझे बता रहे थे अभी कि डिपेंडिंग ऑन योर नेगोशिएशन स्किल्स और कितने अच्छे से आप सर्चिंग कर सकते हो, टेल लाइट तोड़ने पे आपको 20 से 25 हज़ार रुपये का फटका पड़ सकता है। सेम गोज विद द हेडलाइट्स, बम्पर्स अप टू 50,000 रुपये। इस खर्चे से बचने के लिए बहुत से लोग यूज़ मार्केट में जाते हैं, बहुत से लोग शेरशाह मार्केट चले जाते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हो और किस हद तक निगोशिएट कर सकते हो। बट दीज कार्स आर नॉट एट ऑल चीप टू मेंटेन। छोटी गाड़ी में 660cc इंजन की गाड़ी में जो रिस्पॉन्सिवनेस है, दैट आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग। इफ़ आई पुट माई फ्लोर डाउन, गाड़ी इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करती है और इसके अंदर जो CVT ट्रांसमिशन है वो काफ़ी क्विकली शिफ्ट भी कर देता है। तो
जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है इट्स सीमलेस, इट्स स्टिल एंजॉयबल फॉर अ कार ऑफ दिस साइज। इतने कोई रैटल्स और क्रैक्स भी नहीं है सुनने में, एंड इफ़ आई डू अ लिटिल शेक तो यहाँ पता लगता है कि इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस कार, इट्स अ सिटी कार। इनफ बॉडी रोल है, लेकिन इन गाड़ी में बॉडी रोल का भी मकसद होता है, दैट इज़ टू मेक द राइड कंफर्टेबल, और इस गाड़ी की राइड कंफर्टेबल है। ग्रोसरी एंथुसियास्ट के लिए खुशखबरी है कि गाड़ी के अंदर एम्पल बूट स्पेस मौजूद है। फर्स्ट इंप्रेशन में आपको स्पेस थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लगता है, बट वंस यू पुट द सीट्स डाउन काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन मिलता है। ओ बाय द वे कम हियर यार, ये चेक करो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपका एक्सपीरियंस बेहतर बनाती हैं। वंस यू पुट इट बैक यू गेट इनफ स्पेस कि आप इस पर पूरे मोहल्ले की ग्रोसरी डाल के कहीं भी जा सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिकल फीचर्स ऑफ दिस कार, ये जो वेरिएंट है इट इज़ द ES वेरिएंट। इसमें CVT ट्रांसमिशन के साथ साथ इंजन को बहुत ज़्यादा फाइन ट्यून कर दिया गया है। आई वॉज रीडिंग द डायहाट्सू ब्रोशर और इसमें इतने सारे टेक्नोलॉजिकल टर्म्स इस्तेमाल किए गए थे कि मेरा सर घूमना शुरू हो गया। 100 बातों की एक बात, 22 से 23 किलोमीटर आपको शहर की ट्रैफिक में मिल जाता है विद AC। हाईवे पे इससे भी ज़्यादा बेहतर माइलेज मिलता है, विच मीन्स कि आप 200 रुपये के पेट्रोल में टूर डे कराची कर सकते हैं। और मैंने सीट अपनी हाइट के हिसाब से सेट की थी, एंड स्टिल मी बीइंग 6.2 6.3 आपको इनफ एक लेग रूम मिलता है और इनफ हाइट मिलती है। और अब से मुझे 6.2 वाला फिगर बताना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग कमेंट्स में बोल रहे होते हैं कि हाइट शो ऑफ कर रहा हूँ मैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि बहुत फंक्शनल गाड़ी है, जो कंफर्टेबल इन इट। सीट्स हमने इस क्लास की अब तक हम एक गाड़ी चला चुके हैं, उससे बेहतर सीट लगी हमें। आगे जाके वी होप इससे बेहतर सीट्स आएँ और कंफर्ट मिले, बट सो फार इट्स इम्प्रेसिव। सो वन ऑफ द लवली थिंग्स अबाउट द डायहाट्सू मीरा EIES टेक्नोलॉजी, 600 पेज का ब्रोशर था। उसका लुभाव ये है कि डायहाट्सू ने गाड़ी के इंजन के मटेरियल्स को खासा रिफाइन किया, जिसकी वजह से इंजन के जो आपका क्रैंक शाफ्ट है, कैम शाफ्ट है, इन सब का वेट बहुत कम हो गया है। एंड ड्यू टू बीइंग लेस इन वेट, जो मैकेनिकल रेजिस्टेंस होता है, जब एक पार्ट मैकेनिकली ऑपरेट करता है, रोटेट करता है, पुश ओवर करता है, तो एक मैकेनिकल रेजिस्टेंस होती है, उसको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिया है, विच इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स मीरा की रेंज के लिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि मीरा एक बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन आखिर कितनी अच्छी? इसके लिए वी नीड टू रेफर टू द बजट कार शूट आउट स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड इज़ प्रीटी सिंपल कि हम 8 कैटेगरीज में गाड़ी को जज करेंगे। इट्स प्रैक्टिकलिटी, मेंटेनेंस, रनिंग कॉस्ट, लॉन्जेविटी, परफॉर्मेंस, कंफर्ट, स्पेक्स एंड वैल्यू फॉर मनी। इन कंपैरिजन टू द न्यू ऑल्टो जो कि आपने पिछली वीडियो में देखी, दिस कार इज स्टिल वेरी मच प्रैक्टिकल, जिस बात पे इसे प्रैक्टिकलिटी में मिलेंगे 8 पॉइंट्स। इंपोर्टेड गाड़ियों की मेंटेनेंस इज़ अ नाइटमेयर, वी ऑल नो दैट। इस वजह से मेंटेनेंस में मीरा को मिलेंगे 4 पॉइंट्स। With the EIES technology and a lot of high-tech features paired with a light engine, गाड़ी बहुत economical है, it's pretty cheap to run them. So in the running cost, the car gets 9. Obviously, it's not a very fast car. तो in performance, 5. इतने पैसों में इतना ही मिलेगा. This car is pretty comfortable for the budget. तो 6. Specs department में consumer को मिलता है eco engine start and stop, traction control, stability control, multimedia setup, power windows. It's a pretty good deal. तो specs में मीरा को मिलते हैं 8 points. So when the Mira launched, गाड़ी 12 से 13 लाख रुपए की थी, which was fair game. लेकिन judging by the rest of the market, मीरा की prices भी increase हुई हैं और अब ये गाड़ी 14 से 15 लाख और अच्छी कंडीशन में 16 लाख रुपए तक की चली जाती है, which makes it a slightly bad bet. So for the value for money department, this car gets a 7. In the grand total, the Mira gets 52, which puts it right at the top of our list. But wait a minute, Alto की scoring out of 70 हुई थी और Mira की scoring out of 80 हुई है, which puts the Suzuki Alto VXL at the top of the list. First time in history, I think Suzuki ने किसी लिस्ट को टॉप किया है, but जिस कैटेगरी में ऑल्टो को मार्क्स नहीं मिले थे, दैट वाज लॉन्जेटिविटी, एंड सुजुकी हैज़ बिन नोटोरियस कि पार्ट्स ख़राब होते हैं, बारिश के बाद आपको जो है चीज़ें चेंज करानी पड़ती हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट विल नॉट गेट इनटू दैट. सुजुकी इज़ लीडिंग. आज सुजुकी वाले लोग पार्टी कर रहे हैं सारे. इज़ दिस ब्रांड न्यू इमेज ऑफ सुजुकी कंसिस्टेंट या फिर ऑल्टो इज़ अ वन ऑफ? ये जानने के लिए you guys will have to tune in next week
बिकॉज नेक्स्ट वीक हम यही सारे टेस्ट करेंगे विद द ब्रांड न्यू सुजुकी कल्टस और उसमें अंदर की काफ़ी बातें बाहर आने वाली हैं. अंटिल देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वीडियो को शेयर करें, हेल्प अस क्रिएट गुड कंटेंट एंड स्टे सेफ.